अगर हमारे प्रतिनिधि हटाने हैं तो अपना घर बिठा दे, अपना घर बिठा दे, फिर डायरेक्ट हमसे बात करे और हम काम लेंगे सीधा प्रधान से। और आज मुझे बहुत शर्म आ रही है। आज पार्षद का कमरा दिखाओ नगर परिषद के अंदर, प्रधान जी का कमरा जाके देखो, एसी ऑन होगा चाहे वो बैठे हो ना चाहे बैठे हो। तो प्रधान जी ने जैसा कि आप बता रहे हैं कहा था कि आप नगर परिषद आइएगा आपको देख लेंगे, तो फिर देख लिया उन्होंने? हाँ उन्होंने देख लिया, मैं तो आया खड़ा हूँ भाई आप सभी के सामने, मैं कमेटी में ही खड़ा हूँ भाई, मैं तो कमेटी में ही खड़ा हूँ, जो देखना मेरे को देख ले भाई। सिरसा नगर परिषद की हाउस बैठक होती है, उसमें लैपटॉप देने की चर्चाएं होती हैं जिससे एमसी खफा हो जाते हैं और तंजाकसी के दौर में कहीं ना कहीं को कह देता है कि नगर परिषद में आप आकर दिखाइएगा। दीपक जी पहुंच गए नगर परिषद? बिल्कुल पहुंच गए भाई, महादेव की कृपा है तो पहुंच गए। हाउस की बैठक बड़ी हंगामेदार रही, तंजाकसी के दौर चले और दिया गया कि आप नगर परिषद आके दिखाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आज से 3 दिन पहले हाउस की मीटिंग हुई थी जी। उस मीटिंग में, हाउस की मीटिंग में कोई पार्षद प्रतिनिधि अंदर हाउस की मीटिंग में नहीं जा सकता, ये बात सत्य है, इस बात से मैं मुकरता नहीं, भी सत्य है भी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मेरी मिसी बीमार थी, उसको टाइफाइड था, वो नहीं आ सकी, ठीक है। उसके बाद आधी मीटिंग खत्म होगी तो जो मेरे को पता लगा भाई ऐसे ऐसे करके लैपटॉप, गाड़ियाँ, स्कूटियाँ ये बांटी जा रही हैं। देखो गाड़ियाँ स्कूटियाँ तो प्रधान जी की सोच है भी क्या करना है क्या नहीं करना, नगर पिता वही है, ठीक है, हम तक छोटे से एमसी है। तो मैं तो ये कह सकता हूँ भी जो लैपटॉप है वो मेरे को दे रहे हैं वो मैं नहीं लूँगा। मैंने नीचे सलाह की तो हम 10-12 लोग, 12 एमसी थे, हम इकट्ठे हो गए ऊपर चले गए। ऊपर जाके मैंने हाउस की मीटिंग में बोला, मैं प्रधान जी मैं अपना एक बात रखना चाहता, बोलो। मैं बोला जी मेरे को ये लैपटॉप नहीं चाहिए, भी मेरा लैपटॉप ऐसे नाम काट दो। एक्शन मैडम बैठी थी, उन्होंने मेरा नाम काट दिया, मेरे पीछे 12 एमसी और बोल पड़े भी मैं हमारे को भी नहीं चाहिए। वहाँ से प्रधान और मेरी गर्मा गर्मी हो गई थोड़ी। उसके बाद वो मेरे को बोलते तू अंदर कैसे बढ़ा, तू बाहर हो जा, दफ़ा हो जा, ये हो जा। वो सब लोगों ने, सिरसावासियों ने वीडियो देखी है भी, एक मैंने सच्चाई की बात कही तो मेरे को दफ़ा हो जा, ये हो जा कही। फिर उन्होंने एक बात और बोली मेरे को, बोले, मैंने बोला भाई अगर मैं बाहर हो जाऊँ, मैं प्रतिनिधि हूँ, आपका लड़का, आपका गनमैन और आपका पीए अंदर क्या करता है भाई, इनको भी बाहर निकालो। तो इस बात पे उन्होंने मेरे को धमकी दे डाली भी तू नगर पार्षद में आगे देखियो, कमेटी में आगे बढ़ के देखियो, तेरे को मैं देख लूँगा। तो इसलिए आज मैं कमेटी में आया हूँ। प्रधान जी मैं ये कहना चाहता हूँ, जितनी कमेटी आपकी है उतनी मेरी भी है। अगर आप इलेक्टेड है तो मैं भी इलेक्टेड हूँ, ठीक है। मेरे को लोगों ने चुना है, जनता ने चुना है, मेरी मिसी को चुना है, मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ, तो मेरी मिसी तो आती नहीं है, मेरे को आना पड़ता है। मैं अपने वार्ड के 19 नंबर वार्ड के लिए जो भी काम होगा, गलियाँ, सीवर, पानी, मेरे को कमेटी में कोई भी काम होगा मैं आऊँगा, मेरे को कोई रोक नहीं सकता है। तो प्रधान जी ने जैसा कि आप बता रहे हैं कहा था कि आप नगर परिषद आइएगा आपको देख लेंगे, तो फिर देख लिया उन्होंने? हाँ उन्होंने देख लिया, मैं तो आया खड़ा हूँ भाई आप सभी के सामने, मैं कमेटी में ही खड़ा हूँ भाई, मैं तो कमेटी में ही खड़ा हूँ, जो देखना मेरे को देख ले भाई। मैं तो आज भी आऊँगा, कल भी आऊँगा। 3.5 साल पढ़े हैं, 3.5 साल जब तक पढ़े हैं मैं तो आऊँगा अपने वार्ड के काम के लिए। मेरे को कोई भी काम होगा तो मैं कमेटी में आऊँगा, मेरे को कोई नहीं रोक सकता। आम पब्लिक को नहीं रोक सकता यार, आम पब्लिक को कोई नहीं रोक सकता। मैं तो फिर भी लोगों का चुना हुआ पार्षद हूँ, प्रतिनिधि हूँ, मेरे को कैसे रोक देंगे? मेरे को तो अपने वार्ड के लिए, काम के लिए आना पड़ना है। रितेश जी, हाउस की जो बैठक होती है उसमें शहर की बदहाली पे चर्चा होनी चाहिए, लैपटॉप के डिस्ट्रीब्यूशन पे चर्चा होनी चाहिए, आप बताइए। सबसे पहले तो लैपटॉप ज़रूरी नहीं है, आजकल फ़ोन से ही सारे काम हो जाते हैं, मेल हो, व्हाट्सएप हो, अफसर सारा आजकल फ़ोन ही लैपटॉप है, फ़ोन से बड़ा कोई लैपटॉप नहीं है। और आज मुझे बहुत शर्म आ रही है, आज हमने आपको बुलाया और आप धूप में खड़े हैं हमारे साथ, और 32 के 32 पार्षद के लिए कमरा बनाया गया था, 20 नंबर कमरा। आप जाके एक बार वीडियो बना के ज़रूर जाना, वह कमरा पार्षद के लिए था कि वहाँ पार्षद बैठ सकें। आज नगर परिषद के अंदर पार्षद के लिए बैठने के लिए जगह ही नहीं है, बहुत शर्म की बात है, बताओ। तो 20 नंबर कमरे का क्या बना? भाई साहब वो 20 नंबर कमरा बना दिया, वो पहले पार्षद का कमरा था। आज पार्षद का कमरा दिखाओ नगर परिषद के अंदर, प्रधान जी का कमरा जाके देखो, एसी ऑन होगा चाहे वो बैठे हो ना चाहे बैठे हो, एसी ऑन होगा, उनका पिया बैठे होगा, लेकिन पार्षद के लिए बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। अब ये दिखाओ इधर, ये पार्षद ऐसे बैठे हैं जी आज जैसे भेड़ बकरियां बैठी हो। कमाल ही कर दी प्रधान जी आपने तो। आप अपने लिए एसी लगवा रहे हो, अंदर पेनेट्री रूम बनवा रहे हो, अंदर अपना कमरा चमका रहे हो, और पार्षद कहाँ बैठे बताओ? पूछती है जनता। आज 19 नंबर वार्ड से हमारे भाई खड़े हैं, इनको बेइज्जत करके बाहर निकाला। ये जो अपमान है, पूरे पार्षद साथ खड़े हैं, जहाँ कोई तन मन धन के साथ हम अपने भाई के साथ खड़े हैं। क्यों?
क्योंकि कल को हमारा भी अपमान ये कर सकते हैं, हमें डर लगता है इनके कमरे में भी जाने से। अब नहीं, जो बदहाली की चर्चा आप इस समय कर रहे हो, क्या कभी आपने प्रधान से करी है कि वैसा भी ये बदहाली क्यों है? भाई साहब ये सबको पता ही है, ये सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं। और ये पहले सौंदर्यकरण चौक का करवा लो, शिवपुरी का करवा लो, जो रोड है वहाँ जो चलना है, रोड पहले है चौक पहले है? बताओ, रोड पहले, लोग चल रहे हैं, ये खड्डे खड्डे हैं, बारिश आ जाए पता ही नहीं कौन कहाँ मर जाए जी। ये सच्चाई है, बारिश आते पता नहीं लगना है। ऐसे ऐसे खड्डे पड़े हैं शहर के अंदर जहाँ बंदा गिर जाए और पता भी नहीं लगना कहाँ गया वो। मैडम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? लैपटॉप पे चर्चा होनी चाहिए या शहर की बदहाली पे चर्चा होनी चाहिए, समाधान उसके निकलने चाहिए, या लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? ये तो आपको भी अच्छे से पता है, ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए कि किस पे चर्चा होनी चाहिए। कि चर्चा बता दीजिए। चर्चा ही विकास पे होनी चाहिए। सड़कों में खड्डे हैं वो कैसे भरे जाएं, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल है उस पर कोई समाधान निकाला जाए, ऐसी बातें होनी चाहिए। एजेंडा जैसे ही मैंने देखा तो मैंने उसी टाइम डिसीजन लिया कि मैं इस मीटिंग में नहीं जाऊंगी, मैं उस मीटिंग में नहीं गई। ठीक है। और आज जो लैपटॉप की बात है, हमें लैपटॉप नहीं चाहिए, भगवान की दया से बहुत अच्छा सेटअप है, हमें ऐसी भीख नहीं चाहिए इनसे। ये तो कभी शायद इन्होंने देखा नहीं है, जो ये सारा बटोर रहे हैं, ये 4 दिन की चांदनी है, आगे इनको कुछ नहीं मिलना। हालांकि जब इस चीज़ का विरोध किया गया तो फिर एमसी प्रतिनिधि कह दिए कि आप बात जाइए और नगर परिषद में आप आगे। प्रतिनिधि तो आएंगे, अगर हमारे प्रतिनिधि हटाने हैं तो अपना घर बिठाते, ठीक है, अपना घर बिठाते, फिर डायरेक्ट हमसे बात करें और हम काम लेंगे सीधा प्रधान से। ये तो अपना बंदा घर बिठाओ, हमारे घर बैठ जाएंगे, हम डायरेक्ट प्रधान से बात करेंगे, उसके बाद प्रधान जाने हम जाने। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे अब जिस तरह के हालात हुए, स्थितियाँ हुई? ये सरासर तानाशाही है भाई साहब। ये प्रतिनिधियों को ही नहीं, ये एमसीओ को भी कहते हैं बाहर चले जाओ आप। जब हम 7 लोगों ने वहाँ विरोध किया और साइन नहीं किए रजिस्टर पे, तो हमें प्रधान कहता है यहाँ से बाहर चले जाओ, साइन नहीं करना। तो आप ये प्रतिनिधि की बात करते हैं, हम कह रहे एमसीओ को नहीं बैठने देते ये अंदर। अटेंडेंस पे साइन कराते हैं और उसके ऊपर बाद में ना ये एजेंडे पे साइन कराते, ना इनका एजेंडा ही पूरा नहीं है, इनका कॉलम ही पूरा नहीं है। प्रतिनिधि तो बाद की बात है, एमसीओ को ही नहीं बैठने देते अंदर ये। सबसे पहले मनमोहित भाई, एक तो नया प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। 2-3 मीटिंगों में तो इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया तो हमने क्या, नॉर्मल सी बात है। ये पहले क्या करते हैं कि पहले जो आदमी अंदर एंट्री करेगा वो पहले रजिस्टर पे साइन करेगा, उसको अटेंडेंस, हम तो सोचते हैं ये हमारी अटेंडेंस लग रही है भी आज कितने पार्षद आए हैं हाउस मीटिंग के अंदर। ये क्या करते हैं, उसी मान लो की अटेंडेंस को ये रेजुलेशन मान लेते हैं भी इतने पार्षदों ने रेजुलेशन पास कर दिया। जो भी चीज़ें हैं मान लो नहीं, जो भी चीज़ें रेजुलेशन की आती है वो सारी की सारी चीज़ें पास कर दिया। नहीं, इतने भी हमारे साथी हैं, मैं इन सभी साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ कि ये सभी साथी आज हमारे पक्ष में आए हैं। और मैं ये हमारे एमसीओ को भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि आज यहाँ पे 12-13 पार्षद हैं और बाकी के 22 पार्षद कहाँ हैं। मैं चाहता हूँ कि बाकी के 22 पार्षदों के आपके साथ भी ये कुछ होने वाला है। आज यदि आज हम दीपक सेठी की आवाज़ नहीं बनोगे, दीपक सेठी की आज नहीं चलोगे, तो कल ये आपके साथ भी होगा। फिर आप हमें दोष मढ़ते रह जाओगे, भी मान लो ऐसा क्यों हो गया। नहीं, आपको बस मेरी यही सलाह है कि आप प्रधान जी को कहना, प्रधान जी सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगे, ठीक है। हमारे अंकल हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, मैं कहता हूँ कि बस 1 मिनट के लिए कह दे भी दीपक को, जो मैंने कहा मैंने गुस्से में कह दिया, मेरे से गलती होगी, बस बात खत्म। बस नहीं मांगेंगे तो ये हो सकता है ये धीरे धीरे ये जो 12, 13, 14 एमसी हैं ये आंदोलन का भी रूप ले सकते हैं कि ये दीपक सेठी की बेइज्जती नहीं, ये एक वार्ड की बेइज्जती है, वार्ड नंबर 19 की बेइज्जती है। यानी कि और वार्ड नंबर जो 19 का जो एरिया है सारा शहर का एरिया है, यहाँ जो वहाँ पे सारे शहर के लोग रहते हैं और शहर के साथ साथ हम भी जितने पार्षद हैं सभी पार्षद दीपक भाई के साथ में। चेयरमैन साहब, क्या पूरा मामला है, क्यों एमसी आपसे खफा है और बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन पे चर्चा कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे चर्चा कर रहे थे, शहर की बदहाली पे हाउस की बैठक में कोई चर्चा नहीं होती? पूरी मीटिंग में बड़ी सर्वसम्मति से ज़्यादा तादाद में लोगों ने इसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया और सभी की मांग पे हमने रखा था। प्रधान की तरफ से कोई ऐसी मांग नहीं थी। हालांकि जो तंजाकसी का दौर हुआ, जो बहस आपकी, उसमें आपने ये भी कह दिया कि आप नगर परिषद में आके दिखाइएगा, इस तरह के एलिगेशंस एमसी प्रतिनिधि द्वारा। ये बिल्कुल गलत है और इसमें एक तरफ की वो है, क्योंकि मैं तो सीट से उठा भी नहीं। उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया हुआ था कि हम इस मीटिंग को नहीं होने देंगे, क्योंकि मुद्दा कोई और ही था। ये लैपटॉप का तो मुद्दा ही नहीं है। लैपटॉप तो कई जगह दे दिए गए हैं, कई पंचायतों को भी दे दिए गए और अभी कोई लैपटॉप आ थोड़ी गए।
आएंगे तभी जो लेना चाहेगा ले लेगा, जो लेना नहीं चाहता इनकार कर देंगे। ये बेटे की एंट्री पर बड़े सवाल है सर। वो कहते हैं कि हाउस की बैठक में एमसी प्रतिनिधियों की एंट्री आप रोकते हो, लेकिन आपका बेटा आकर बैठता है, और डीसी या प्रशासनिक कोई बैठक होती है उसमें भी आपके बेटे की मौजूदगी होती है बैठक। प्रशासनिक में तो ऐसा है, कल परसों जब डीएमसी साहब ने दी उसके अंदर पत्रकार भी थे, उसमें सन्नी सिंह और शहर के और एक्स एमसी शहर के और गणमान्य व्यक्ति भी थे। उसमें पार्षद तो सिर्फ 11 ही थे, जो पार्षदों की मीटिंग दिखा रहे डीएमसी के, उसमें 11 आदमी पार्षद थे। लेकिन उसके अंदर अगर डीएमसी साहब को इतराज़ होता तो बेटे को बाहर कर देते, लेकिन ऐसा नहीं था। उसमें मतलब कि भी पार्षद की ही एंट्री हो, ऐसा नहीं था। हाउस की बैठकों में भी आपके बेटे की एंट्री हाउस के बैठक में किसी भी मीटिंग के अंदर मेरे बेटे की कोई एंट्री नहीं है। इनके अलावा कभी गनमैन की, और इनकी जबकि सरकारी है गनमैन तो एंट्री होता ही है, लेकिन उसका भी इतराज़ करते हैं, पिएगा तो मैं बाहर कर देता हूँ उसको उसी टाइम। नहीं, अटेंडेंस रजिस्टर के बाद में आपको, इनको पता नहीं कईयों को भी रेजुलेशन क्या है। अटेंडेंस रजिस्टर तो इसलिए होता है कि कोरम पूरा होने के बाद में मीटिंग स्टार्ट की जा सके। तो जब 50% से ज़्यादा कोरम उसके अंदर हो 18 एमसी के बाद, जबकि 25 एमसी आगे उन्होंने साइन कर दिया। और रेजुलेशन पास के लिए प्रोसेस क्या है कि उस मतलब के मुद्दे पे चर्चा होती है, किसने भाग लिया, किसने उसका ऑब्जेक्शन किया, और रेजुलेशन बुक में चढ़ता है भाई इस रेजुलेशन में अपने विक्रम सैनी ने या अपने बठला जी ने असहमति जताई, तो वो लिखा जाता है इतने आदमियों ने भाग लिया, इतने इसके हक में थे, इतने खिलाफ थे। वो मुद्दा बहुमत से पास होता है, और वो जितने मुद्दे पास हुए हैं वो सब बहुमत से पास है। और ये मुद्दे पास होने के बाद में फिर सारे रेजुलेशन बुक में चढ़ते हैं, फिर जाते हैं। हालांकि चेयरमैन साहब एमसी जो विरोध जता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब ने जो शब्द कहे थे बहस में कि आप नगर परिषद में आके दिखाइए, वो शब्द आप जरूर वापस लीजिए। शब्द वापस तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। और रही बात कहने की, वो एक तरफी बात है। वो उन्होंने उकसा करके मेरे को ये कहा कि आप यानी ऐसे कैसे मीटिंग चला रहे हो, आप चला ही नहीं सकते मीटिंग। दूसरा भी आप ये है, इसको बाहर निकालो, उसको बाहर निकालो। जबकि वार्ड प्रतिनिधि हमने सभी शुरू से 4थी 5वीं मीटिंग है कि अभी भी हमने वार्ड के जो एमसी के प्रतिनिधि है उसकी पहली मीटिंग से नो एंट्री है। आज सुशील सैनी जो विरोध करता है वो पहली मीटिंग से ही कर रहा है। पहली मीटिंग जब हमने पंचायत भवन में की थी, सुरेंद्र जी उस टाइम ईओ थे, उनको निकाला था। उसके बाद में किसी भी वार्ड के प्रतिनिधि की एंट्री नहीं है, और हमने ये रखा हुआ है सिस्टम। और इन्होंने कहा भी कैसे नहीं बढ़ने देंगे, मगर भाई निकलो बाहर, और उसकी नो एंट्री है। जो इनके साथ जाना चाहे वो कृपया साइन करे, या बिना साइन भी जाना चाहे तो चला जाए, ये क्या था। और उसमें उसने कहा भाई आपको बाहर देख लेंगे। मैं बाहर नहीं, मैं नगर परिषद में आऊँगा, देख लियो। बोला नगर परिषद में से निकाल दियो हमें। ये बात उन्होंने मेरे से कवाली भी निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने ये कहा था भाई मैं थोड़ी देर बाद बाहर आ रहा हूँ, नगर परिषद में भी जाऊँगा, आप निकाल देख लेना मेरे को। तो उस एक एमसी ये बता रहे थे कि पहले एमसीओ का एक कमरा हुआ करता था जिसमें बैठकें करते थे, चर्चाएं करते थे, लेकिन वो अब कमरा नंबर 20 खत्म कर दिया गया है। नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन है जिसमें एमसीओ के लिए कमरे अवेलेबल नहीं है नगर परिषद में? एमसी का कमरा है बराबर है हमारे पास, कुर्सियाँ भी उसमें डाली हुई है, और ऐसा कुछ नहीं है चर्चा के लिए। तो सारा दिन ही मेरा ऑफिस खुला रहता है, किसी पे कोई मतलब प्रतिबंध नहीं। चेयरमैन साहब का कमरा बोला बहुत बढ़िया बना रखा है, एसी लगा रखा है, हमारे लिए कमरे नहीं है जी। तो उसमें भी एसी है, एमसीओ का कमरा उसमें भी एसी है। कोई बैठना ना चाहे तो बात दूसरी है, यही बैठे, वो भी ये भी कमरा उन्हीं का ही है, ये कोई अलग थोड़ी है।